झारखंडियों को मर जाना चाहिए, क्योंकि उसके सिवा झारखंडियों के पास कोई विकल्प ही नहीं, क्योंकि यहाँ के नेताओं ने, मंत्रियों ने, अधिकारियों ने कोई विकल्प छोड़ा ही नहीं। आप झारखंड के जिस इलाके में भी जाएंगे वहां पे विस्थापन एक कैंसर का रूप ले चुका है। ये सारी बातें हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब आप उन इलाकों में जाएंगे जहां डैम बना है, जहां कारखाने लगे हैं, जहां कोई भी प्रकार का विकास का कार्य हुआ है, वहां जितना विकास नहीं उससे ज्यादा विनाश हुआ है। लोगों के गांवों को डुबो दिया गया, उनको पुनर्वास सही से नहीं मिला, उनको उनका अधिकार सही से नहीं मिला, नौकरी सही से नहीं मिली। और इसका उदाहरण है बोकारो का सेल, जहां आज भी 119 गांव अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहा है। और दूसरा उदाहरण है चांडिल का 84 मौजा का 116 गांव। ये आप मेरे पीछे जो बैनर देख सकते हैं, विस्थापित अधिकार मंच, आओ रांची राजभवन चले, अधिकार पद यात्रा, 1 दिवसीय सत्याग्रह, चांडिल धरना स्थल से राजभवन रांची, गांव हमारा अधिकार, हमारा जमीन हमारा कानून। ये बातें लिखकर लगभग 125 किलोमीटर दूर पैदल चल के चांडिल से लोग, बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे, तमाम लोग पहुंचे हैं। आप सोचिए कि तकलीफ कितना बड़ा है कि 125 किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है। यहाँ के नेताओं को, मंत्रियों को 10 किलोमीटर जाने के लिए स्कॉर्पियो और फॉर्च्यूनर की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन यहाँ की जनता पैदल चलकर आ रही है अपने अधिकारों के लिए। राज्य के तमाम उन इलाकों में यही हाल है जहां विस्थापन हुआ है, विकास के नाम पर, कारखानों के नाम पर, किसी डैम के नाम पर। हम यहाँ मौजूद है, चांडिल के लोगों से मिलेंगे, चांडिल के लोगों से समझेंगे, सुनेंगे कि आखिर इतना पैदल चल के आने का क्या मतलब है। और जो बात मैंने शुरुआत में की कि झारखंडियों को मर जाना चाहिए, इसके सिवा कोई विकल्प नहीं है, तो जब आप इनके दर्द को सुनेंगे तो आपको भी यही लगेगा। हम मिलते हैं, बात करते हैं लोगों से। क्या नाम हुआ दादा आप? जी दादा, मेरा नाम है राकेश रंजन महतो। तो पैदल चल के कितना किलोमीटर आप आए हैं? एग्जैक्टली तो नहीं बोल सकते, लेकिन चांडिल से यहाँ तक शायद 125 किलोमीटर हम लोग 1 अक्टूबर से चलना शुरू किए थे। हम लोग वहाँ 11:30-12 बजे चलना शुरू किए थे। पहला हम लोग नागासरन स्कूल में रात रहे, और कल नागासरन से चलकर रात के 2 बजे तक हम लोग नामकुम पहुँचे, और अभी सुबह 8 बजे से चलते हुए अभी हम लोग राजभवन तक पहुँचे। ये डंडा है आपके हाथ में, तो ये रास्ते में आपको कुछ हुआ या पहले से? नहीं, इससे पहले हम लोग आमरण अनशन पर बैठे थे पिछले सितंबर में। तो पिछले सितंबर में आमरण अनशन के जब बैठे थे, तो 10वां दिन हम सारे लोगों को विभाग के तरफ से और कुछ दलालों की तरफ से पैसा का ऑफर किया गया कि आप लोग अनशन को तोड़िए। तो हमने क्या बोला, हमारे साथियों ने क्या बोला, नहीं, हम लोग अनशन को नहीं तोड़ सकते, हम लोग पैसा लेके बिकने वालों में से नहीं। तब कुछ लोगों ने हमें वहां पर धमकी दिए थे कि अगर आप लोग नहीं हटते हैं तो आप लोग के ऊपर आक्रमण होगा। और अगला दिन हमारे मंच पर, हमारे टेंट पे ट्रैक्टर घुस जाने के कारण मुझे ये एक्सीडेंट हुआ था अनशन के दौरान। अच्छा, तो वो उस समय जो घटना हुई, और आप ऐसे ही पैदल आए? जी ऐसे। तो ऐसा इतना क्या तकलीफ है कि आपको, मतलब आपके पैर में इतना दर्द है, आपको एक्सीडेंट हुआ है और आप लाठी के भरोसे चल रहे हैं, उसके बाद भी इतना पैदल, ऐसा क्या जरूरी पड़ेगा? जी दादा, इतना दर्द है कि आज हम लोग तीसरा पीढ़ी है, हमारे बच्चे चौथा पीढ़ी है। चांडिल डैम में जब जमीन लिया था 1978-1980 में, उस समय वादा किया गया था कि आपको नौकरी देंगे, जमीन के बदले जमीन देंगे, एक अच्छा पैकेज देंगे, ताकि जहाँ कहीं भी आप लोग रहेंगे वहाँ पर अच्छा उचित व्यवस्था के साथ रह पाइएगा। लेकिन आज 42 साल होने के बावजूद भी हम सारे लोगों को कुछ भी नहीं मिला। आज ये स्थिति है कि मैं 2 जगह से विस्थापित हूँ, 2 जगह से, पूरा जमीन चला गया, घर चला गया, आज भाड़ा घर में रहने के लिए मजबूर है। तो सवाल है, आज अगर हम लोग नहीं चलेंगे, आज अगर हम नहीं लड़ेंगे, तो आने वाले समय में कुछ दिन हमारे बच्चे ना रिफ्यूजी हो जाएगा, हम तो होंगे, हमारे बच्चे का भविष्य खराब हो जाएगा। आज इतना दर्द तकलीफ में हम सारे लोग, मैं आमंत्रण करता हूँ दादा, क्योंकि मैं आपको बहुत बड़ा चैनल का प्रशंसक हूँ, मैं फॉलो करता हूँ, हमारे साथी भी आपके चैनल को फॉलो करते हैं। मैं एक बार आपको आमंत्रित करता हूँ दादा, 84 मौजा 116 गाँव आइएगा। सिर्फ देखने मात्र से ही आपकी आंखों से आंसू आ जाएगा, देखने मात्र से। अभी भी लगभग बच्चों के साथ अगर मिला दे तो लगभग 2 लाख परिवार, हम सारे लोग पानियों के बीच में घिरे हुए हैं, जहाँ हमारे यहाँ पढ़ने के लिए स्कूल नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, राशन सभी सुविधा नहीं है, सड़कें नहीं है। फिर हम क्या करेंगे? आज भारत आजाद देश में हम सारे लोग गुमनाम जिंदगी जी रहे हैं। इतना तकलीफ है, इस वजह से ये तकलीफ कुछ भी नहीं है दादा, कुछ भी नहीं।
तो कितने लोग लगभग आप लोग आए? हम लोग लगभग 3,500 से 4,000 थे नामकुम। कुछ साथी जो नहीं आ पाए थे बारिश की वजह से, वे सारे लोग बाई ट्रेन आए। हम लोग 4,500 से 5,000 लोग हैं। अभी यहाँ रुकेंगी या फिर आज सिर्फ सांकेतिक था ये? आज हमारा सिर्फ संज्ञान देना है। अगर राज्यपाल महोदय माननीय महामहिम अगर हमारे सुनवाई करते हैं, संज्ञान में लेते हैं, आगे कुछ करते हैं तो बहुत ही बेहतर है, नहीं तो फिर हम लोग अनिश्चितकालीन यहाँ पर भी हम लोग सत्याग्रह करने के लिए मजबूर होंगे। आज आप लोग चले जाएंगे या रहेंगे? आज चले जाएंगे संज्ञान देने के बाद। 4 दिन से पैदल चल रहे हैं 1 तारीख से आप लोग? हाँ 4 दिन में আমরা ভোকে খাওয়া নাই দাওয়া নাই, আমরা একালাকার আমরা চলছি। কি জন্য? আমাদের বহুত সমস্যা, আমরা কিচ্ছু পাই নাই। আমরা ড্যাম ডুবি, আমরা ডুবা আছে জলে, আমরা জমি জায়গা আমাদের সব নিয়েছে, আমরা কিছু পাচ্ছি না। আমরা কি করবো? আমাদের মায়া চালিয়া সব ভোকে, আমরা কাকে নকরি দিচ্ছে কাকে নাই দিচ্ছে। এখন 1 লোককে নকরি দিয়েছে, যারা 4 ভাই 5 ভাই আছে ওরা কি করবে? তাদের আরো 4-5টা বেটা আছে, 1 লোকের নকরি পাইছে, ও 3-4 বেটা আছে, ও কি করবে? একটা বেটা কে দিবে, কারো বেটা 3টে বেটা কি করবে? তোমাদের মাং কি? আমাদের মাং, আমাদের যতটা আমাদের মানে দিবার অতটা আমরা লিব। আর বিকাশ পুস্তিকা নকরি আর যতটা আমাদের মানে জমি যাইছে অতটা পুরা টাকা লিব। জমির বদল জমি লিব, ঘর বানাই দিতে হবে। আমরা কোথায় পাবো টাকা? আর আমরা ঘর বানাবো? আমাদের জমি জায়গা যাইছে, বুড়াপুর কবে আজ 3-4 পিঢ়ি নিয়েছে জমি, এখন আমরা কি করব? তখন এর কম রেটে পয়সা দিয়েছে, খায় বুড়া লোক খায় ছিড়াই নিয়েছে। এখন তো জমির কত দাম ওটা তো জানছো, হ্যাঁ? তো হ্যাঁ, তো এখন আমরাকে 12 ডেসিমিল করিয়া জায়গা দিচ্ছে, ও জায়গাটায় আমরা কলক থাকিব। আমাদের ঘরে 8টা জীব আছে, আমরা ওইটা কি করব? আমার 4টা বেটা আছে, একটা বেটা অন্য জায়গায়। আমাদের যদি মরা একটা মরে, আমরা থাকবো কোথায়? আমরা থাকবো কোথায়? अच्छा, जो पैदल आप लोग आए खाली पैर, हाँ चांडी से ऐसे ही आए? ऐसे खाना पीना कुछ নাই, আমার আমাদের কিচ্ছু নাই। আমরা বাইরে আছে নাই, ভিজিয়ে জলে কাপড় চোপড় সব আমাদের ভিজিয়ে, এই তো দেখাচ্ছে আমরা কেমন ড্রেসে আছি। তবে আমরা জল আমাদের যতক্ষণ পুরা নাই হবে অতক্ষণ আমরা ডুবাতে জমি দিব নাই, আমাদের এতটাই মান। लगभग 125 किलोमीटर पैदल चल के जो ग्रामीण आए हैं, चांडिल डैम से जो विस्थापित लोग आए हैं, उनके साथ एक काले कोट में वकील साहब भी दिख रहे हैं। हम समझते हैं क्योंकि इनके पास कागज है और लग रहा है कि कुछ कानूनी प्रक्रियाओं पर ये बात कर रहे हैं। इन लोगों से बातचीत भी कर रहे थे। तो क्या नाम हुआ? मेरा नाम मदन महतो हुआ। तो आप इस आंदोलन में हैं, आप भी पैदल चल के आए या इनको कानूनी मदद कर रहे हैं? नहीं, हम दोनों तरह से हैं, कुछ दूर पैदल भी आए हैं, कानूनी भी मदद कर रहे हैं। और इनका जो मांग है उसके समर्थन में हमारा संगठन के साथ हम अपने खुद भी हैं और हमारे जितने लोग हैं इनके समर्थन में हैं। क्योंकि ये जो मुद्दा है ये करीब 40 सालों से चला हुआ आ रहा है और उस कोलान प्रमंडल में ये क्षेत्र आता है, जबकि वहाँ से 2 मुख्यमंत्री रह चुके हैं। अभी जो वर्तमान मुख्यमंत्री है उनका भी रिलेशन वहाँ रहता है, लेकिन इसके बावजूद भी इनकी समस्याओं का समाधान नहीं होता है। ये सबसे बड़ी दुखद है। ये लोग 60 रुपया में डिसमिल के हिसाब से इनका जमीन लिया गया है, ना इनको विस्थापित करके दूसरे जगह जमीन दिया गया, ना विस्थापित का कार्ड बनाया गया, ना नौकरी दिया गया। आंशिक रूप से विस्थापित जो है उनके लिए भी नहीं किया गया, जो पूर्ण विस्थापित है उनका भी व्यवस्था नहीं किया गया। ये दुखद है क्योंकि इनका सारा कुछ चला गया है। अभी ये लोग मजबूर हैं कि हम क्या करें क्या नहीं करें, इसलिए चांडिल से लेकर यहाँ तक पैदल यात्रा कर रहे हैं और पूरे 116 गाँव के लोग हैं और ये चाहते हैं कि उनकी मांग को रखा जाए और आने वाले डेट में इनको पूरा किया जाए। तो ये तो लड़ाई आंदोलन की है जो ये लोग लड़ रहे हैं, कानूनी लड़ाई भी क्या लड़ी जा रही है या उसको कैसे कानूनी अलमा जामा पहनाया जा सकता है? हम लोग कानूनी प्रक्रिया में जाएंगे। अगर सरकार नहीं करती है तो हम PIL या रीट फाइल करके जितने भी लोगों का आज तक नहीं हुआ है, 40 सालों में जो समस्या है, हम अभी डाटा कलेक्ट कर रहे हैं लोगों का, किनका बना है, किनका नहीं बना है, किनको मिला है। उसके बाद हम लोग कोर्ट पर भी जाएंगे। अगर सरकार देती है तो ठीक है, नहीं तो हम न्यायालय का शरण लेंगे और उससे हम लोग न्याय दिलाने का काम करेंगे। मेरा नाम है मंजू गोराई, मैं विस्थापित अधिकार मंच की अध्यक्ष हूँ। आप भी पैदल आए हैं वहाँ? जी, आज एक एक बात समझना है
कि आखिर इतना क्या तकलीफ हो गया कि 125 किलोमीटर पैदल चल के महिलाओं को, बूढ़ों को, पुरुषों को, बच्चों को सबको आना पड़ रहा है। बात यहाँ तकलीफ की बात करें तो सर हमारा दर्द अगर सुनेंगे, ये 1 साल की नहीं, ये 40 साल का दर्द है। आज 40 साल से विस्थापित लोग दर्द को सहते हुए आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात है जो हमारा जमीन, जंगल जमीन जो हमारा अधिकार है, ठीक है सर, वो हमारा आज विस्थापित 40 साल की लड़ाई है हमारा, ये मतलब 40 साल की लड़ाई है सर। इस सरकार ने जब हमारा जमीन लिया उस समय हमें मतलब विकास जो पुस्तिका उसमें वो वादा किए हुए हैं सर 10 सूत्रों की। आपका जो जमीन जब हम लोग लेंगे तो उसमें सबसे पहला बात नियोजन, पट्टा, उसके बाद प्रतिशत, इस तरह के कई प्रकार के 10 जो है मांग की है। लेकिन सरकार अभी तक हम लोग को गुमराह रखे, उसमें से कुछ जन को मिला है अभी। और हमारा जो 25 डिसमिल की भी बात हुई है उसमें भी हम लोग संक्षेप है 12.5 डिसमिल जगह भी ना ही हमें पट्टा मिला। हम अपना हक और अधिकार के लिए आज माननीय राज्यपाल तक आए हैं। 116 गांव 84 मौजा गांव के लोग 1 तारीख पद यात्रा में निकले हुए हैं कि हमारी 10 सूत्रों की जो मांग है हमें मिले। नहीं तो इसके लिए हम लोग अगर नहीं हमारी सुनवाई और हमारा दर्द आप देख सकते हैं पीछे कि हमारी जितनी दीदी 116 गांव की दी है, ऐसी दीदी लोग आई है जो छोटी छोटी बच्चे को अपने कांधों पर लिए हुए पैदल यात्रा में इस बारिश में भीगते हुए खाली पैर खाली पग में आए हुए आप दर्द महसूस कर सकते हैं कि हमारी दर्द हमारी पीड़ा को आप समझ सकते हैं। आप देख सकते हैं सर हम लोग को अगर हमारी मांगों के नहीं तो आने वाला भविष्य जो है हम लोग डूबे हुए हैं सर, हम लोग डूबे हुए हैं। हमारा हक और अधिकार के लिए हम लोग यहाँ आए हुए हैं। 116 गांव 84 मौजा जी, और वो आज भी बारिश में हम लोग जो जानकारी रखते हैं उसमें यह है कि अभी पूरा टापू में बदल गया है। पूरा गांव ऐसे गांव 3 दिन से ऐसी जगह है सर, ऐसी गांव है जो पूरा डूब चुका है। हमारे वहाँ के जो पदाधिकारी नेता मंत्री ना हमारे से जब वोट हमारा जो वहाँ पर परियोजना है उनको वोट बैंक बना देते हैं सर, ना उन लोग कोई सुना है। हमारे गाँव में आप जाके देख सकते हैं सर, पूरा गाँव डूब जाता है। वहाँ का हम लोग का जो खाने पीने का खेत खलियान भेड़ बकरी हम लोग का जो जीविका है वहाँ तक डूबा हुआ सर, लेकिन उनको सुनवाई नहीं करते पूरा पानी में परिचित हो जाते हैं सर, फिर भी वहाँ कोई सुनवाई नहीं करते। हमारा जो मतलब इस सब मुद्दा को लेके हम यहाँ पर आए हुए हैं राज्यपाल के पास। क्या नाम हुआ बाबा आपका? श्यामा प्रसाद महातो। तो आप भी चांडिल से पैदल आए हैं, हाँ, चांडिल से पैदल आया है। क्या मांग है आप? मांग है इसी हमरा कि 1993 में इंटरव्यू लिया गया था नौकरी देने के वादे से, और उसके बाद 1993 17/12/1993 को इंटरव्यू लिया और 1200-1400 आदमी का इंटरव्यू लिया, और इंटरव्यू लेने के बाद उन लोग का निर्गत हुआ कि आप लोग को विस्थापितों को नौकरी दिया जाएगा बोल करके, और अभी तक उसको नौकरी में नहीं दिया गया। वो नौकरी तो गया कहाँ, इसका सीबीआई जांच होना चाहिए, क्योंकि 1981 से हम लड़ते आ रहे हैं। कोई भी नेता जाता है वहाँ बोलता तुम लोग का सारी समस्या हम लोग समाधान कर देंगे। साधु महतो को भी दिया था, सुधीर बाबू को भी दिया था ये कागज जो इंटरव्यू लेटर, लेकिन अभी तक उसको भी इंटरव्यू का कोई जवाब नहीं दिया, नौकरी में बहाली नहीं किया। कितना लोगों का इंटरव्यू लेटर देकर बहाली? 1200 हमारा जो महसूस है 1200, करीब 1200 नौकरी खा गया। कहाँ गया हम लोग को पता ही नहीं है। बोलता अब 93 के बाद और नौकरी बंद हो गया, और चांडिल डैम और उसका 1912 तक लिया गया नौकरी घूसपैठी कर करके 5,000 रुपया करके घूस लेता था, 10,000 रुपया घूस लेता था, उसके बाद उसको अपॉइंटमेंट का ज्वाइनिंग कराता था। इसीलिए हम लोग को बहुत दुख है मन में कि वो जो 17/12/93 को इंटरव्यू दिया गया था पुष्प वाला महतो, उसका नौकरी तो गया कहाँ। महिला समिति महिला के लिए आरक्षण देते हैं, महिला के लिए सब कुछ करते हैं, लेकिन वो
कागज सब गया कहाँ? अरे हमको सीबीआई जांच होना चाहिए कि उसका बदले में किसको लिया गया। क्या नाम हुआ दादा? आप इधर आइए थोड़ा सा। क्या नाम हुआ? मेरा नाम है गंबू महतो। आप भी पैदल आए? हम भी पैदल आए हैं। हम लोग को जो जानकारी है वो ये है कि 84 मौजा और 116 जो गांव है वो इस बारिश में डूबने के कगार पर है। आप लोग का आवागमन का रास्ता ठप पड़ा है, सबका घर चूरा है, कब छत गिर जाए पता नहीं। तो क्या है? सर इसको देखने से ही पता चलेगा, और ऐसे भी आप लोग अनुभव कर सकते हैं कि आज 3 दिन से जब बारिश हो रहा है, जब से हम लोग निकले हैं चांडिल से, तब से भीगते हुए आज जो हम लोग राजभवन तक आए, इसमें देखने से ही पता चलता है कि हम लोग किस स्थिति में हैं, जो कि हम लोग पैदल चल के आज 130 किलोमीटर आए। तो इसका तो बोलने का कोई ये नहीं है। और दूसरी बात है जो कि सर हमारे वहाँ आज तक जितना सब काम हो रहा है सब दलाली से हो रहा है। सब 50% पैसा लेके पेमेंट वो करता है। सब बिहारी लोग जितना है वो लोग तो करता ही है। बाकी हमारा भी जितना आदमी लोकल में भी जितना कुछ सर्विस कुछ को मिला है वो लोग भी दलाली करके ही पेमेंट देता है। इसीलिए हम लोग सोचते हैं कि 1 नंबर में हमारा डैम के बारे में अगर 1 नंबर में न्याय होगा तो सबसे पहले सीबीआई जांच हो। इसमें ऐसा हुआ है जो कि जिसका मैंने ऐसा भी प्रमाण है हमारा साथ, क्योंकि 10 डिसमिल जगह डूबा है, वो बाहर का आदमी है, फिर भी उसके नाम पर 22 गो कार्ड बना है, 4 गो नौकरी भी मिला है, और जिसका सब कुछ मैंने डूब गया है। और उसमें परिवार में 5 भाई है तो 1 भाई का कार्ड मिला है और 4 भाई का कार्ड भी नहीं मिला है। इस तरह का भुगतान भी हुआ है। और ऐसे तो भुगतान के बारे में क्या बोलिएगा, हम लोग का वहाँ 8,000 रुपया एकड़, 12,000 रुपया एकड़, इस तरह का पेमेंट हुआ है। मकान में 10,000, 5,000, 20,000, इससे ज्यादा पेमेंट नहीं हुआ है। इस तरह से पेमेंट हुआ है। और अभी भी हम लोग को ऐसा आप देख सकते हैं कि अभी भी हम लोग का गांव नहीं डूबा है, लेकिन 1987 का हम लोग का धारा 4 कर दिया है। उसमें जो कि 19 जो धारा 4 कर दिया है उसके चलते हम लोग का एकदम लास्ट स्थिति में डूबेगा। हम लोग का बांदावीर गाँव है, फिर भी 1987 में 4 धारा कर दिया है। और 1987 में जिसका 18 साल है उसी का ही कार्ड बन रहा है। और जिसका मैंने अभी देखिए जिसका वो आपका 2000 माना हम लोग का पहले से हम लोग के मैंने पहले से डूब रहा है। वो जमीन में भी आप देखिएगा कि 2004 तक मैंने कार्ड बना है। इसलिए वो भी हम लोग सोच रहे हैं कि चांडिल डैम विस्थापित है, तो विस्थापित का एक ही आधार पर मैंने सब के नाम पर 1 ही साल का सब का डूबने का वो 4 धारा का नोटिस किया जाए। और दूसरी बात है जो कि उस तरह से जो विकास पूर्ति का लाभ होगा तो सबका ही लाभ होना चाहिए। और ऐसे किसी का 2004 में मिलेगा, किसी का 1987 में मिलेगा, ऐसा होने से मैंने बहुत आदमी का ऐसे हम लोग का पेमेंट भी हुआ है। तो इस बोल रहे हैं कि 8,000 रुपया हम लोग का एकड़ में मिला है, और 2004 में जिसका हुआ उसका लगभग लाख रुपया एकड़ में मिला है। तो ये जो लोग हैं वो पैदल चलकर चांडिल डैम विस्थापित जो इलाका वहां से लगभग 125 किलोमीटर दूर पैदल चल के रांची आए हैं। ये राजभवन का इलाका है और ये राज्यपाल से मुलाकात करने या राज्यपाल को अपना दुख और अपना पीड़ा सुनाने आए हैं। और हाँ, इनका ये कहना है कि चांडिल डैम से जो हम लोग विस्थापित हुए हैं वो ना तो हमको कोई अधिकार मिला और ना ही हमको कोई मुआवजा बेहतरी से मिला, ना ही हमको पुनर्वास बेहतरी से कराया गया। आज भी स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। हम लोग यहाँ मौजूद हैं, कई और लोगों से आपको मिलाएंगे, बात कराएंगे। फिलहाल अभी तक के लिए जोहार रहे।